भारत ने खौफनाक गलती का एतराफ़ कर लिया। 9 मार्च को पाकिस्तानी हुदूद में गिरने वाला भारतीय मिसाइल हादसाती तौर पर तकनीकी खराबी की वजह से फायर हुआ। भारतीय वजारत दिफा ने कहा है कि उन्हें वाक़े का इल्म है। 9 मार्च को मामूल की देखभाल के दौरान मिसाइल फायर हुआ। हादसा इंतहाई अफसोसनाक है, तहम किसी इंसानी जान का नुकसान न होने से सुकून मिला। वाक़े पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने बहुत ख़तरनाक खेल खेला। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में मुसाफिर तैयारे निशाना बन सकते थे, इंसानी जानें जा सकती थी। बैनुल-अक़वामी बिरादरी से भारत को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। भारत जैसा गैर जिम्मेदार मुल्क एटमी सलाहियत रखने का अहल नहीं। भारतीय मिसाइल का रूट आलमी फ़ज़ाई रूट है। मिसाइल वाक़े के वक्त कमर्शल फ़्लाइट्स परवाज़ कर रही थी। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का भारतीय मिसाइल पाकिस्तान में गिरने के वाक़े पर रद्द अमल। कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इसे पुरअमन रहने दिया जाए। भारत को मिसाइल चलने के 3 दिन बाद वजाहत देने का ख्याल आया। ऐसे गैर जिम्मेदाराना इक़दाम ख़ित्ते समेत दुनिया भर के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान ने कई बार भारत के नाक़िस दिफ़ाई निज़ाम की तरफ दुनिया की तवज्जो दिलाई। भारतीय नाज़िमुल उमूर की भी दफ्तर ख़ारजा तलबी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। भारत से कहा कि वो वाक़े की तहकीकात से पाकिस्तान को आगाह करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जनरल बाजवा ने कहा इमरान फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम ने इसका नाम डीजल रख दिया है। लोअर दीर में जलसे से खिताब में इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को डीजल बोलने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मौलाना फजलुर रहमान को खतरनाक डीजल, आसिफ जरदारी को डाकू और शहबाज शरीफ को शोबाज और ड्रामेबाज कहकर पुकारा। कहा ये 3 चूहे इनका शिकार करने निकले हैं, वो इन तीनों चूहों का शिकार करेंगे। एक ही इन स्विंगिंग यॉर्कर से तीनों की विकेट्स गिराएंगे। इमरान खान ने कहा कि जो बाहर बैठा है मुल्क का सबसे बुज़दिल और झूठा आदमी है। मुझे कहते हैं इसे भगोड़ा ना कहो। बुज़दिल और भगोड़ा झूठ बोलकर गया कि तबीयत ख़राब है, मरने लगा हूँ। बिलावल बच्चे की क्या बात करूँ। जब आप किसी को ज़बरदस्ती लीडर बनाना चाहते हैं तो काम पे टांगती हैं। इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। जानवर में अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती। अल्लाह ने हमें इजाज़त ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। वो कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। कल ही ISPR ने बयान दिया तो आज का बयान उसका रद्द-ए-अमल हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा एक होता है पागल, उससे ऊंचा दर्जा है बावला। इमरान खान की कैफियत बावले जैसी हो चुकी है। इसे लगाम दी जाए, इसके गले में पट्टा डाला जाए। हवास बाख्ता क्यों हो गए हो, गालियाँ देने पर क्यों आ गए हो। गालियाँ देना औबाश का काम होता है। इस किस्म के आदमी को सियासत में नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान की गाली गलोच पर अपनी ज़बान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो जानता है और वो हार रहा है। क्या आपने कभी किसी जीतने वाले कप्तान को अपने हरीफों को गालियां देते सुना है? नहीं, ऐसा हारने वाले करते हैं। जबकि इस दौरान उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। इमरान खान की जानिब से अवामी जलसे में फ़ौज का हवाला देना अफसोसनाक है और इनकी मायूसाना बेचैनी की निशानदही करता है। इससे काम नहीं चलेगा। MQM पाकिस्तान का हुकूमत पर भरोसा करने से इनकार। ऑपोजिशन की 2 जमातों मुस्लिम लीग नून और JUI पर एतबार करने को तैयार। MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि 3.5 साल बाद अब हुकूमत पर भरोसा नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान जमानत दें तो आसिफ जरदारी के वादे पर एतबार करके ऑपोजिशन के साथ जा सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी ने MQM के मुतालबात दुरुस्त करार दे दिए। कहा कि इन मुतालबात पर पीपल्स पार्टी से बात करें। बदलते हुए सियासी मंजरनामे में एक और बड़ी मुलाकात। PTI के अहम रहनुमा अलीम खान की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ज़राए का कहना है कि अलीम खान ने नवाज शरीफ को बताया कि उनके साथ 3 साल क्या कुछ होता रहा। उनकी अपनी जमात PTI ने उनको किस तरह निशाना बनाया। अलीम खान की नवाज शरीफ से बुध को होने वाली मुलाकात 3 घंटे जारी रही। इसहाक डार और नवाज शरीफ के साहबजादे भी मुलाकात में मौजूद थे। अलीम नवाज मुलाकात में जहांगीर तरीन मौजूद नहीं थे। अलीम खान ने लंदन आने से पहले शहबाज शरीफ से भी लाहौर में मुलाकात की थी। अलीम खान के तर्जुमान ने नवाज शरीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी।
जहांगीर तरीन और अलीम खान का मुस्लिम लीग नून की फैसला साजी में कोई किरदार नहीं होगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का बयान। कहा उनसे दोनों रहनुमाओं की मुस्लिम लीग नून में मुमकिन शमूलियत के हवाले से बात हुई थी। एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की फैसला साजी में बुनियादी किरदार उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मुस्लिम लीग काफ से इदारों की कोई बात नहीं हुई और ना हमें किसी तरफ से कुछ कहा गया है। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आग शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा वज़ीर आज़म ने भी अपनी तकरीर में इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा है। सूरत हाल किसी भी तरफ जा सकती है। PTI के तमाम मामलात का इख्तियार अगर फवाद चौधरी के पास है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। पार्लियामेंट लॉजिस के वाक़े पर वफाकी वज़ीर की जानिब से हुकूमत पर तनकीद। कहा कि इसने बताया कि उस्मान बुज़दार को बदलने पर वज़ीर आज़म राज़ी हो गए हैं, मगर कहा है कि पहले विफाक में अदम एतमाद का मरहला गुजर जाए। तारिक बशीर के मुताबिक क्या हुकूमत ने हमें बच्चा समझा हुआ है? कैसे यकीन कर लें कि विफाक में अदम एतमाद के बाद हुकूमत क्या फ़ैसला करती है? वज़ीर आज़म को चीज़ें संजीदगी से लेनी चाहिए। उन्होंने अंडर 16 टीम मैदान में उतारी है। इन हुक्मरानों के साथ हमें चलते हुए 3 साल हो गए, तो यहाँ इज्जत न हो हुआ रहने की तुक नहीं। ये जो 3 साल का दौर गुजरा है, इसमें कभी चौधरी शुजात को नैब ने बुला लिया, कभी चौधरी परवेज लाई को नैब ने बुला लिया, कभी मोहन लाई को बुला लिया नैब ने। या इन लोगों को मैं सिखा दूंगा कि इज्जत किस तरह की जाती है, तो या फिर अपना किनारा कर लेंगे, अपने रास्ते इनसे जुदा कर लेंगे। हुक्मरानों के साथ 3 साल गुजारे जहां इज्जत ना होवा रहने की कोई मंतक नहीं बनती। हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजाहत का गुजरांवाला में कारकुनों से खिताब। कहा उनके बुजुर्गों की हिम्मत है कि 3 साल इस हुकूमत के साथ गुजार दिए, काफ लीग अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंची। काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, छोटे मोटे दीगर तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद के इजलास से पहले ही इत्तेहादी हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर देंगे। परवेज़ इलाही से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी का दावा। पंजाब का मसला बयान करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पंजाब में एक अनार 100 बीमार वाला हाल है, सबको मुतमईन करेंगे। अलीम खान और जहांगीर तरीन को PTI का हिस्सा समझते हैं। ये भी बोले कि वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान का हल्के फुल्के अंदाज में तस्करा किया। कहा कि फ़ौज और हुकूमत तो मुख्तलिफ होते ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से 80 से ज़्यादा अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकातें। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप के अरकान असम्बली भी शामिल थे। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब से तरीन ग्रुप के मेम्बरान फैसल जब्बाना और महर असलम भरवाना, सूबाई वज़रा आसिफ नकई और हाशिम डोगर समेत दीगर अरकान असम्बली की भी मुलाकातें। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी ने आसिफ जरदारी से मशावरत का फैसला कर लिया। पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी ने कहा है कि BAP पार्लिमानी पार्टी ने बाहमी मशावरत से तय किया है कि आसिफ जरदारी से बात की जाए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को लोअरदीर में खिताब से मना किया। वज़ीर आज़म ने फिर भी खिताब किया। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को नोटिस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, गवर्नर शाह फरमान, विफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, मुराद सईद, परवेज़ खटक और सूबाई वज़ीर अनवर ज़ेब समेत 10 पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को भी नोटिस भेज दिए। मुस्लिम लीग नून का भी इमरान खान की लोअरदीर में जलसे में तकरीर पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तनवीर खान कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA इमिग्रेशन के मुताबिक चौधरी तनवीर का नाम मुसाफिरों की ब्लॉक लिस्ट में था। उनके खिलाफ महकमा एंटी करप्शन पंजाब में मुकदमा दर्ज है। एंटी करप्शन पंजाब की दरख्वास्त पर ही चौधरी तनवीर का नाम ब्लॉक लिस्ट में डाला गया था। FIA के मुताबिक चौधरी तनवीर कराची से दुबई होने जाने की कोशिश कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के बाद मुलजिम को एंटी करप्शन पंजाब के हवाले किया जाएगा।
क्यों ना करार दिया जाए कि जबरी गुमशुदगियों का कमीशन मकासद पूरे करने में नाकाम रहा। अगर तासुर ये हो कि रियासत खुद जबरी गुमशुदगी में मुलविस है तो फिर तहकीकात कौन करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जबरी गुमशुदगी कमीशन की रिपोर्ट लापता अफराद के वकला को देने का हुक्म। लापता ब्लॉगर मुदस्सर नरो की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समात में चीफ जस्टिस अतर मिनला ने पूछा कि जबरी गुमशुदगियों के कमीशन के TOR किधर हैं। जबरी गुमशुदगियों का साबिका कमीशन कमाल मंसूर आलम का था, इसकी रिपोर्ट कहाँ है। रियासत का काम तो शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, कोई एक भी शहरी लापता हो तो ये संगीन जुर्म है। अदालत की जस्टिस रिटायर्ड कमाल मंसूर आलम की रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनिस इलाही से मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान की मुलाकात। एक्शन कमेटी के अरकान ने स्पीकर पंजाब असम्बली और वफाकी वज़ीर को पैका ऑर्डिनेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुजाहरा। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी की शिरकत। कहा, हमने बहुत कुछ भुगता है, ज़बानबंदी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इमरान खान ने जो बोया वो काटने का वक्त आने वाला है। अपनी हुकूमत आते ही इस कानून को ख़त्म करेंगे। इमरान खान बादशाह सलामत हैं और कहते हैं कि मेरी इज़्ज़त करो। इमरान खान आपकी चोरी पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। इमरान खान ताकत के ज़ोर पर हर काम करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ गुंडे और गुंडियों की जमात है। इमरान खान, आपने जो ख़तरनाकी करनी है आप जेल जाकर कीजिएगा। कराची में ख़वातीन को सोशल मीडिया पर हरासा और ब्लैकमेल करने के वाक़यात में इजाफा। 3 नए केसेस सामने आ गए। FIA का मुल्ज़िमान के खिलाफ ऑपरेशन। साबिक अहलिया, साबिक मंगेतर और साबिक दोस्त को हरासा करने वाले 3 मुल्ज़िमान पैका के तहत गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ पैका के तहत मुकदमा दर्ज। मवेशियों में फैली जल्दी बीमारी के बायस गाय और बछिया के गोश्त की खरीदारी कम हो गई। कराची में शहरियों ने मुर्गी खरीदने पर जोर दिया तो मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी की कीमतें 500 रुपये किलो से तजावुज़ कर गई। वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि लंपी स्किन से मुतासर गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है। लंपी स्किन इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं। दूसरी तरफ बीमारी से मरने वाले जानवरों के ढांचे जमा करके लेकर जाए जाने का इंकशाफ। बीमारी से मरे हुए इन जानवरों की हड्डियाँ मुबैना तौर पर जेलेटिन बनाने में इस्तेमाल की जा रही हैं। कराची के मेमन गोट में जल्दी बीमारी से हलाक जानवर जावजा बिखरे नजर आ रहे हैं और इलाके में ताफुन फैल रहा है। पाकिस्तान के 16 साला क्यूइस्ट एहसन रमज़ान IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के कम उम्र तरीन फातेह बन गए। एहसन रमज़ान ने फाइनल में टॉप सीडेड ईरान के आमिर सरखोश को 6-5 से शिकस्त दे दी।